आज की हमारी वीडियो ये होने वाली है एक ऐसी जॉब को लेकर जो आज से काफी सेंचुरीज पहले स्टार्ट हुई थी। भाई कमेंट्स के ऊपर बना रहा हूँ मैं ये वीडियो, कमेंट्स आए थे इस वीडियो के ऊपर, सही में लोगों ने पर्सनल डीएम करे थे भाई बना दो। आइए बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ लंगर कि लंगर की शुरुआत कहाँ से हुई। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में लंगर तो खाया होगा। अगर लंगर भी नहीं खाया तो आप कभी गुरुद्वारे के सामने से निकले होगे तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि गुरुद्वारे के अंदर हमारे सिख भाई लोग खाना खिला रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि लंगर क्या होता है। लंगर एक फ्री कम्युनिटी किचन होती है जहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर या फिर बहुत से लोग करवाते हैं गुरुद्वारे के बाहर भी अपनी फ्री विल से बिना कुछ पैसे दिए फ्री में खाना खिलाया जाता है। अब ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आज की तारीख में ऐसे बहुत से गुरुद्वारे हैं, मोस्टली हर गुरुद्वारे के अंदर आपको लंगर मिल जाएगा। बट स्पेसिफिकली कुछ डेज के अंदर मिलेगा, किसी एक पर्टिकुलर डे के अंदर मिलेगा, या फिर बहुत से गुरुद्वारे में 24/7 और पूरे टाइम लंगर चलता रहता है। और गुरुजी का लंगर या फिर गुरुद्वारे में जो लंगर होते हैं उनकी सबसे खास बात ये होती है वहाँ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी की कास्ट को देखे, बिना किसी के कलर को देखे, बिना किसी की कुछ भी पोस्ट पहचान या फिर कोई पोजीशन को देखे सबको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए कहता हूँ क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर सबको समान तरीके से, एक वैल्यूएबल तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आज की हमारी वीडियो ये होने वाली है एक ऐसी जॉब को लेकर जो आज से काफ़ी सेंचुरीज पहले स्टार्ट हुई थी, बट आज भी लोग उस जॉब का लुत्फ उठाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लंगर की, गुरुजी के लंगर की। सोचो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, हर छोटे कद का, हर बड़े कद का, कोई भी कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो या किसी की कास्ट बेसिस कुछ भी ना हो, और वहाँ पर सबको सेम तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए तो कैसा होगा। ये चीज़ें मिलती हैं आपको गुरुद्वारों के अंदर या फिर लंगर के अंदर, वहाँ पर हर किसी को सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये चीज़ सदियों से चली आ रही है। तो क्या कभी सोचा इस इतनी बड़ी जॉब की स्टार्टिंग करी किसने थी? मेरा नाम है देवू और आप देख रहे हो बिहाइंड द जॉब्स और आज का हमारा टॉपिक है लंगर। तो चलिए बात करते हैं उस जॉब के बारे में जिसमें कोई नाम, धर्म, काम या कर्म सब कुछ सेवा ही है। आइए बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ लंगर कि लंगर की शुरुआत कहाँ से हुई। लंगर की स्टार्टिंग करी थी श्री गुरु नानक जी ने। ये बात है उनके बचपन की, जब वो छोटी उम्र में थे, एक बाल अवस्था में थे। तो उस टाइम गुरु जी के पिता ने उनको कुछ पैसे देकर, क्योंकि उनके पिताजी जिनका नाम था मेहता कालू जी, एज अ पेरेंट हर कोई यही चाहता है कि वो उनके बेटे को एक ग्रोथ पे देखे, एक अच्छे लेवल पे देखे जहाँ पर वो खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर चुका हो या फिर किसी जॉब पर हो। पर उस समय उनके पिताजी का मोटिव खाली इतना था कि मेरा बेटा कुछ अच्छे बिजनेस में लग जाए। बट गुरु नानक जी कोई साधारण आदमी तो थे नहीं, तो वो भी चल दिए अपने घर से उन पैसों को लेकर। उनके पिताजी ने जो उनको 10 रुपये दिए थे, उनको उन पैसों का एक सच्चा सौदा करना था, माने कि एक रेपुटेटेड बिजनेस। हालांकि गुरु नानक जी के दिमाग में कुछ ऐसा था नहीं कि मुझको कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश करना है या फिर मैं इन पैसों का करूँगा क्या। वो भी एक बच्चे की तरह चल दिए और उन्होंने रास्ते में चलते चलते एक जगह देखी जहाँ पर कुछ बूढ़े साधु, जिनको देख के लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया है। गुरुजी के दिमाग में आई कि यार इन पैसों का करना ही है कुछ, तो क्यों ना इनको थोड़ा सा भोजन करा दिया जाए। तो सबसे पहले गुरुजी ने प्रयास करा उन साधुओं से पूछने का कि गुरुजी क्या मैं ये पैसे आपको दे सकता हूँ, आपकी हालत मुझे लगती है कि आपने कुछ खाया नहीं है। तो साधुओं ने भी जवाब दिया कि हाँ बेटा, खाया तो कुछ नहीं है काफ़ी समय से हमने, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता। तो उस टाइम गुरुजी के दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे किसी ना किसी तरीके से इनकी मदद करनी है। अब वहाँ से शुरू हुई थी हमारे लंगर की असली कहानी। तो गुरुजी के दिमाग में यही चीज़ चल रही थी, मुझे किसी ना किसी तरीके से इन साधुओं की मदद करनी है। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप पैसे भी नहीं ले रहे हो। उन्होंने कहा बेटा हमको थोड़ा सा कुछ खाना खिलवा दो, हमको भोजन ग्रहण करवा दो। तो गुरुजी पास जाकर थोड़ा सा भोजन लेके उनको ग्रहण करवा देते हैं।
अब यहाँ से बात आती है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अपनी बाल उम्र में है, इतना बड़ा काम कर रहा है, किसी दूसरे के बारे में सोच रहा है। और आज की जनरेशन के बारे में अगर आप बात करोगे तो कभी आपको देखा है कि कोई छोटा बच्चा किसी दूसरे की मदद कर रहा है? बल्कि आज की जनरेशन के बीच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि अपने बारे में पहले सोचकर, और माँ बाप भी मोस्टली यही शिक्षा देते हैं कि पहले अपने बारे में सोचो बेटा, बाद में दूसरे का भला होता रहेगा। बट वो ठहरे गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी ने अपना पूरा धन उन साधुओं की सेवा करने में लगा दिया, उनको खाना ला के दिया और उनको खाना खिलाया भी। बट एज अ पेरेंट गुरु जी के पिताजी को भी यही था कि उनके बेटे को एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। तो ये बिजनेस इस्टेब्लिश करने का मतलब दूसरों की सेवा तो नहीं होता है। तो गुरु जी जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनके फादर जी जो मेहता कालू जी हैं वो उनसे पूछते हैं कि बेटा तुमने उन पैसों का क्या करा जिनका मैंने तुम्हें सच्चा और अच्छा सौदा करने के लिए कहा था। तो गुरु जी बड़े प्यार से उनसे बोलते हैं कि मैंने उन पैसों का कुछ गरीबों को, कुछ साधुओं को खाना खिलवा दिया। तो गुरुजी के पिताजी एज यूजुअल जैसे कि हर कोई पेरेंट करता है, उनको डांटना शुरू कर दिया कि मैंने तो तुम्हें उन पैसों का अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए कहा था, पर तुमने तो उन पैसों को किसी को खाना खिला दिया। ये कहीं से कहीं तक कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर वहीं पर उनकी बहन और उनकी मम्मी जो उनको पहले से ही बहुत सपोर्ट करती थी और वहाँ आकर भी उनको डिफेंड करने लग जाती है कि पिताजी भाई ने तो बहुत अच्छा काम करा है, किसी गरीब को खाना खिलाया है, किसी साधु को खाना खिलाया है, ये चीज़ एक बुरा इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? इसे स्टार्ट हुई थी हमारे लंगर की कथा। तो वहाँ से गुरु जी के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ। गुरु नानक जी के बारे में लोगों को ये पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतनी छोटी उम्र में कोई कैसे इतनी बड़ी चीज़ सोच सकता है, और वो भी दूसरों की सेवा करना। कि गुरु जी का उस सांसारिक धन से कुछ नाता नहीं है, वो पहले से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ थे और आज भी उनके बारे में इतना पूजा जाता है। और गुरु नानक जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। उस चीज़ से ये पता चलता है गुरु जी कोई साधारण आदमी नहीं थे, बल्कि गुरु नानक जी एक सच्चे और अच्छे गुरु भी हैं। वहाँ से उनकी गुरु के लिए एक डेस्टिनी स्टार्ट हो गई थी। और ऐसे बहुत सारे कर्म हैं गुरु नानक जी के जिनको इस वीडियो में तो बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी ये वीडियो पूरी लंगर के ऊपर है, तो इसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। और जिस जगह पर गुरु नानक जी ने उन साधुओं को, उन पवित्र लोगों को खाना खिलाया था, उस जगह पर आज भी एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा सच्चा सौदा। और वहाँ से शुरू हुई थी ये सेंचुरीज पुरानी जॉब लंगर, जिसका ट्रेडिशन आज भी लोग सिख धर्म में मनाते हैं। और सिख धर्म में लंगर को लेके एक अलग ही मान्यता है, क्योंकि ये एक पुण्य का काम है और दूसरा किसी की सेवा करने से आपका खुद का भी भला होता है। आज भी बिना किसी निस्वार्थ के लोग गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते हैं और लंगर सर्व करते हैं। और वहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ हमारा सब संगत एक पंगत का, जहाँ पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लोगों को फूड सर्व किया जाता है एज लंगर। और एक फैक्ट की बात तो ये भी है, पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम पे द रूलर ऑफ इंडियन एम्परर अकबर भी जब भी वो गुरु अमरदास जी के पास जाते थे तो उनको भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनको भी बैठाकर लंगर खिलाया जाता था। तो ये थी कहानी हमारी कि लंगर की शुरुआत कहाँ से हुई। अब जानते हैं कि लंगर में होता क्या है। लंगर एक बेसिकली फ्री कम्युनिटी किचन है, जहां पर हमारे सिख धर्म में इसको फॉलो किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में भी भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां पर सारे तरीके के लोग आकर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के खाना खाते हैं। आज भी आपको हर गुरुद्वारे में लगभग लंगर मिल ही जाएगा। पर सोचने की बात तो ये है, इतने बड़े धर्म की बात को, इतनी बड़ी जॉब को कौन लोग निभाते हैं, कौन लोग इस जॉब को करते हैं? लंगर में जो सेवा करते हैं वो कोई और नहीं, हम ही कॉमन लोग होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो किचन है वो भी अपने इंडिया में है, अमृतसर पंजाब में, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी बुलाते हैं, जिसका नाम हरमंदिर साहिब भी है। और गोल्डन टेम्पल के अंदर आज भी 24/7 24 घंटे और पूरे 7 दिन, पूरे साल और हमेशा ही आपको लंगर मिल जाएगा। और वहाँ के लंगर की मैं स्पेशलिटी ये बताता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी किचन होल्ड करती है वो गोल्डन टेम्पल है, जहाँ पर डेली का 50,000 से 50,000 से 1 लाख तक लोगों का खाना बनता है। और वहाँ कोई प्लास्टिक की या फिर थर्माकोल की प्लेटिंग यूज़ नहीं होती है, वहाँ पर यूज़ होती है आपकी स्टील की प्लेट्स, और सारे बर्तन आपके स्टील के यूज़ होते हैं। और वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से खाने को मिलेगा और ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा कि आपने कभी नहीं लिया होगा। किसी आपको 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा यानी कि गोल्डन टेम्पल में अप्रॉक्सीमेट 5,000 वॉलंटियर्स काम करते हैं,
अराउंड द क्लॉक। और वन एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेवा ही कर्म है और कर्म ही धर्म है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी लंगर की, जिसका मोटिव है सारी संगत एक पंगत। वाओ, डिड इट मैन, आई डिड इट।